इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। भारतीय सेना तो सभ्य सेना दुनिया में मानी जाती है। भारत की सेना ने लद्दाख के डेमचोक में चीनी सैनिक को पकड़ा है और उनके पास से काफी अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारतीय सेना ने चुमार डेमचेक इलाके में एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है और उसके पास सुरक्षा बल उससे पूछताछ कर रहे हैं। एएनआई ने इस पर लिखा है कि यह चीनी सैनिक भारतीय सीमा में पकड़ा गया है। हो सकता है यह सैनिक अनजाने में प्रवेश कर गया हो। पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद उसे स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार चीनी सेना को वापस किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत चीन के बीच अभी जो नियंत्रण रेखा है उस पर अप्रैल से तनावपूर्ण स्थिति है। यह तनाव जून में चरम पर पहुंच गया था, जब गलवान घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। हिंसक टकराव हुए थे। भारत के 20 जवान और उनके करीब 100 जवान, 40 से 100 जवान के बीच का आंकड़ा है, वो उनका बलिदान हुआ था और तब से स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। इधर चीन अपनी हरकतों से बाज तो नहीं ही आ रहा है। चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। ताइवान से लगी सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से उसने लिया है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के आक्रमण को रोकने में सक्षम है। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाया है। कई सैन्य पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। चीन का जो DF-11 और DF-15 मिसाइल पहले से ही उसने तैनात कर रखा है, अब DF-17 मिसाइल को उसने तैनात किया है। यह बड़ी दूर तक वार करता है और 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। अमेरिका गुस्साया हुआ है, उसने चीन को चेतावनी दी है। इधर रिपोर्ट जो कह रही है कि भारत के नजदीक ताइवान आता जा रहा है, भारत के नजदीक, और साथ ही हांगकांग में भी भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं कि भारत ने चीन को सही जवाब दिया है। इधर ताइवान भी धीरे धीरे भारत के साथ सीधे रिश्तों में आगे बढ़ रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली स्थिति में वो बढ़ रहे हैं और चीन यदि ताइवान पर कुछ करता है तो संभवतः अमेरिका तो स्टेप लेगा ही, जापान लेगा ही, भारत भी शायद खुलकर पहली बार इस पर बोले और इसलिए ताइवान के साथ भारत के रिश्ते जितने प्रगाढ़ होंगे उतने बेहतर होते जाएंगे और चाइना का जो अपने पड़ोसियों को धमकाने की स्थिति का जो खेल है चाइना का, वो कम होता जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति बन सकती है यदि जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो मिलकर क्वाड देश जो है मिलकर यदि चीन के नकेल कसें तो ये सबसे बेहतर स्थिति है। इसमें ताइवान की बड़ी भूमिका है। ताइवान, हांगकांग और तिब्बत को की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मेंटेन रखने के लिए विश्व को आगे आना चाहिए। इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है।